इस साइड पे जी मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो टाइम हो गया जी दोपहर का जी खाना वगैरह खा के जो है ना अब चाय बनाने लगे। तो अम्मी ने कहा कि चाय बना दो, चाय पियेंगे तो काम आगे चलेगा। तो मैंने कहा अच्छा जी दोपहर का खाना वगैरह पहले हमने खाया, खाना वगैरह खा के उसके बाद जो है ना फिर मैं अब जो है ना चाय बनाने लगी हूँ। चाय बना के फिर हम अपना काम शुरू कर देंगे। जैसे हमारी सुबह यानी रोज़ाना की जो हमारी रूटीन होती है शाम के टाइम। सुबह तो वैसे हम टाइम से काम कर लेते हैं, लेकिन अब जो है ना दोबारा फिर काम करना पड़े, क्योंकि बर्तन होते हैं दोपहर वाले भी, वो भी जो है ना तो उन्हें फिर वो चाय पी के बर्तन वगैरह इकट्ठे करते हैं। तो बस मैंने कहा चाय पहले बना लेती हूँ। जितनी गर्मी हो जाए हमें, इतनी गर्मी लगेगी ना, लेकिन हमने चाय नहीं छोड़नी है, क्योंकि चाय से हमारा गुजारा चलता है। क्योंकि अगर चाय ना मिले ना हमारे घर हर को किसी को यानी मेंबर फैमिली में से, तो बस उनकी खैर नहीं। तो कहते भाई और चीज़ हमें दो ना दो, लेकिन हमें चाय ज़रूर दें। तो बस जल्दी जल्दी जो है ना मैं, हाँ मामू भी मंडी गए हुए थे। मामू लिए सुबह सुबह जो है ना नज़ारों के टाइम जो है ना मामू चले गए थे मंडी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही वापस आए हैं। तो उधर चौक आज़म लगे चले गए थे खाला राबिया की तरफ, तो खाला अमना की तरफ चले गए थे। मैंने फ़ोन कर, मैंने कहा इतनी देर हो गई अभी आए नहीं है। तो कह रहे थे बस मैं आ रहा हूँ, क्योंकि फिर खाला शौकत को भी साथ में लेके गए थे ना। तो अभी मैंने पूछा है तो अब माशाल्लाह से पहले से बेहतर है बिलाल की तबीयत। तो मैं चाय बना लेती हूँ और देखते हैं फिर और काम में जो करते हैं। इस साइड पर जी अम्मी धोने लगी हैं बर्तन। तो बस जो अभी चाय पी थी, चाय पी के बाद थोड़ा बैठ के फिर अम्मी ने कहा मुझे बर्तन इकट्ठे कर दो। दोपहर के ये हमारे बर्तन होते हैं जो हम धोते हैं इस टाइम शाम के टाइम। फिर सुबह तो हम उसी टाइम धो लेते हैं ना बर्तन वगैरह जो है। तो अम्मी ने पहले जी गाय को चारा वगैरह डाला, टुक्का वगैरह यानी रोटी जो सूखी रोटी होती है ना, वो अम्मी ने भिगो के सुबह रख दी थी। तो अभी 100 का जो है ना छान मंगवाया है, तो बुरा वगैरह और अभी डाल दिया है। गाय को चारा वगैरह खा रही है। आज हवा चल रही है, हल्का हल्का बादल आ तो रहा है। अल्लाह करे बस बारिश आ जाए, हल्की हल्की बारिश हो जाए ना तो ठंडा मौसम हो जाएगा, वरना गर्मी ने तो बड़ा ही बुरा हाल कर रखा है। तो देखते हैं, अभी सोच रहे हैं क्या बनाना है क्या नहीं बनाना। यही रोजाना की यही सोच होती है क्या बनाना। सोच रही हूँ कि आज ना चने की दाल बना देते हैं। चले जैसे आपको बेहतर लगे वैसे ठीक है। चने की दाल बॉयल करके ना फिर बना लेती है। मैं कहती हूँ मैं भी शादी को आग वगैरह चूल्हे में जलाते हैं, फिर टाइम से ना अपना खाना बनाना कर लेते हैं। इस साइड पे जी चने की दाल को जी निकाला है शापर में से भिगोने के लिए। तो पहले देखते हैं भाई यानी साफ़ करते हैं अच्छी तरह से दाल को, और साफ़ करके जो ना उसके बाद ही हम इन्हें भिगो के रखेंगे 2-3 मिनट के लिए। फिर इसे उबाल करने के लिए रख देंगे। ये देखो चने को समझ नहीं आती क्या बनाए, समझ नहीं आती क्या बना है। तो कद्दू जो है वो 350 रुपए किलो है कद्दू। हाँ जी, क्योंकि इधर सैलाब आ गए ना कच्चे वाली महंगाई बड़ी कर दी है सब्जी। तो सब्जी को सारी जो है ना वो ज़ाया हो गई है सैलाब से, तो सब्जी महंगी हो गई है ना। कद्दू तो इतना महंगा हो गया, सब्जी बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई। और उधर आग भी जला के रखे और मैंने पतीले में पानी भी रखा है। तो बस आप दाल को जी डालते हैं। मोटी मोटी वो जो लकड़ियाँ पड़ी ना वो लगा दो किसमें। हाँ फिर वही लगा देते हैं जल की ना। देखना बहुत नहीं देख लो बस 3 टाइम ये सालन बनाना बस ये है 3 टाइम हो जाए। दोपहर फिर बच्चे के तो फिर रोटी ऐसे पड़ी रहती। रोटी पड़े थे का सालन तो होटल से मंगवाए आलू पालक। हाँ यहाँ पे 3 चीजें होती है, आलू पालक होती है और दाल होती है और चिकन ऐसा होता है बस यूँ टूबी मार के जहाँ में बोटी ढूंढनी पड़ती है। बस क्या करें, होटल वाले भी बस होटल वाले ही है। पानी की तरह शोरबा होता, बिल्कुल पानी की तरह। बोटी एक मिलेगी, 100 रुपए का सालन लो तो एक बोटी मिलेगी और कटोरी शोरबे की। कटोरी पूरी शोरबे की होगी। जरा सा देंगे 2 ग्राम खाएंगे। आग तो बुझ गई आपकी। पता नहीं ये कैसी आग जला रही है, समझ ही नहीं आती। वो वाली लकड़ियाँ लगा लो ना, देग वाली बची वो वाली ले आओ ना। आपको इनको आग नहीं जलानी आती, जब मैं जलाती तो पता ही नहीं लगता। आपकी क्या बात है। लो पहले इसको भिगो के रखो। जाओ मुझे पानी पिला दो, मुझे इतनी
इस साइड पे जी मैंने आटा निकाल कर रख दिया और पानी भी भर के रख दिया है। तो मैंने कहा चले पहले जो है ना आटा गूंद लेती हूँ, फिर जो है ना तंदूर जलाऊंगी। ये पहले जो है ना लाइट जला लेती हूँ। पसीना देखे कितना आ रहा है। बेशक बंदा काम करे या ना करे, पसीना बढ़ाता है। तो बस मैंने आटा निकाला था। आटा वैसे फ्रिज में बचा भी पड़ा है। सुबह मुझे लगे अम्मी ने तवे पे रोटी बनाई है ना, तो उधर अम्मी ने को याद है यार फ्रिज में आटा पड़ा था। ये तो आप ही मुझे याद है, मैंने कहा फ्रिज में भी आटा पड़ा हुआ है। तो बस अब जो है ना वही आटा ये है और माशाल्लाह से, और जो है ना जो फ्रिज में पड़ा है वो निकाल के रख दूँगी, क्योंकि फ्रिज का है ना जम जाता है, बर्फ़ वगैरह जम जाती है ज़्यादा, जो है ना सख्त हो जाता है आटा। तो वो भी गूंद रहती हूँ, कहती हूँ दिमाग देखें, निकाल के रख देती हूँ। ये आटा गूंद रहती हूँ। चने की दाल के ऊपर हमने उबाइल करने के लिए रख दी है। जब तक हमारी चने की दाल उबाइल होगी तो मैं आटा भी गूंद लूँगी और तंदूर भी इंशाल्लाह जला लूँगी। और दूसरी पता नहीं कौन क्या करना। हाँ बस किचन की मैंने सफाई की है, तो बस पोछा लगाना है मैंने। बच्चे है ना बस सैमा को कहते हैं ना चाय बनाते, तो बस सारे जो आते हैं ना चाय पी के जाते हैं, पत्ते वगैरह सारे जो है ना किचन में भी जो है ना डाल के चले जाते हैं। तो मैंने अभी झाड़ू वगैरह किचन की दी है, तो अभी मैंने पोछा वगैरह लगाना है। आज ना सैन की और बरांडे की झाड़ू नहीं दी हमने, तो सुबह देंगे इंशाल्लाह। जब भी मैं कैमरा ऑन करती ना उसी टाइम पापड़ों वाला आ जाता है। कल भी पता नहीं कल था, पता नहीं परसों था, कल भी या पता नहीं परसों उसी टाइम ही, और आज फिर पापड़ों वाला आ गया है। जब मैं जल्दी जल्दी जो है ना आटा वगैरह गूंद लेती हूँ। इस साइड पे जी चने की दाल जो है उबाइल होने के लिए रख दी थी। आगे बड़ी मुश्किल से जल रही है। पहले जी घंटे जो है ना पानी उबाइल होता रही है, दाल हमने डाली नहीं है। तो ये तो बाद में मैंने देखी दाल जो है ना ऊपर डाली नहीं, दाल ऊपर सीढ़ियों पर उधर रखी हुई थी। तो अब जाके मुझे याद है कि चने की दाल भी डालनी है। पानी पक पक के पागल हो गया था। सूरज जी ग्रुप होने वाला है, शाम का जी मंजर देखे माशाल्लाह से। औरतें यहाँ घास भी कर रही हैं। ये ना कैमरा इधर करो तो घर ही आ जाए। कहते हैं हमने आपको कहा है हमारी वीडियो बनाओ। ये देखिए कबूतर छत पे बैठे, हल्के हल्के बादल आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। पता नहीं कब बारिश आएगी। जब बारिश आती है ना मौसम ठंडा हो जाता है। तो ऐसे भी जी आपको दिखाती हूँ, सब्ज़ी वगैरह लग गई है। मेरा क्या बोल रहे हैं पता नहीं कौन सी चीज़ कह रहे थे अम्मी, वो सामने उस साइड पे लगी हुई है। गद्दा भी खड़ा है, पट्टी वगैरह कर तो रहे हैं। रुमाल लगे हुए हैं। अब मुझे याद आया रुमाल लगे। इधर कैमरा करा नहीं है क्योंकि ख़वातीन खड़ी हैं सारी इधर, जो है ना अच्छा नहीं लगता किसी को कैमरा करने के लिए ना। इधर जब कोई आता नहीं है व्लॉग में तो कैमरा नहीं करना चाहिए। तो इधर सामने घास वगैरह डाल रहे हैं, तो फिर मैं साइड पे हो गई और छत पे आई हूँ ना। यकीन करें इतना हवा चलने लगी है और लगने भी लगी है यहाँ तो, लेकिन नीचे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। तो सारे प्याज टमाटर सारा कुछ काट के मैं रख के आ गई हूँ। चूल्हे पे सारा सामान भी रख दिया और मैं शाबी को कहा, मैंने कहा आप तंदूर जलाएँ सालन वगैरह। ये बस उस दिन देखें जो बारिश आई थी ना, ये दरवाज़ा मैंने कहा भी है अब्बू को ना कील ला दो ना यहाँ जो है ना इधर वगैरह। कील तो खड़े हैं लेकिन ये निकलेंगे ना तो यानी टेढ़े वगैरह हो जाएंगे। तो इसलिए हम कह रहे थे भाई और दरवाज़ा जो है ना यानी और कील लेके दरवाज़ा वगैरह पट्टी वगैरह लगा लेते। बस हो तो कुछ नहीं, बस ये जो है ना कील उखड़ गए हैं इनके, जो है ना आंधी में एक रात आंधी आई थी ना, तो फिर ये सारे वो हो गया था दरवाजे का। तो मैंने कहा अम्मी को, मैंने कहा कील वगैरह मंगा दो, जो है ना अभी जब खड़े हैं खवातीन। बस हर कोई अपना खाना बनाने में मसरूफ़ है। जैसे हम मसरूफ़ है खाना बनाने में, हर कोई यही टाइम होता है सबका खाना बनाने का। बस अगर बैठते हैं तो दोपहर को यानी खाना बना दोपहर का खा के तो बैठ जाते हैं आराम से। बस सूरज होने वाला है ग्रुप। अब्बू भी यहीं कहीं गए हुए तो थे, उधर गए हुए थे अब्बू, पता नहीं कहाँ गए। तिल्ली देखें जी पक चुकी है, बस तैयार होने वाली है। सामने जी इसे तिल्ली बोलते हैं, तिल्ली। हल्की हल्की बारिश आ भी जाना। प्याज जी इधर ब्राउन किए जा रहे और चने की दाल जी हमारी गल चुकी है। ये देखिए
बेहतरीन गल चुकी है दाल चने की जो है ना। हाँ जी, और देखें जी प्याज जो है ना कौन हो रहे हैं, और टमाटर भी मैंने गोल गोल काट के रख दिए। हाँ जी। और आज देखें दिमाग कितना ख़राब हो रहा था कि पानी पहले रख दिया है पकने के लिए ऊपर, और चने की दाल डाली नहीं, आग जलाई रही हूँ मैं। ये तो बाद में दीद पड़ी कि चने की दाल तो हमने डाली ही नहीं। नहीं पड़ी, नजर पड़ी। हाँ नज़र पड़ी है, नज़र जब पड़ी है जब पानी पक पक के हो गया। और क्या कह रहे थे आप अम्मी? मैंने क्या तो तंदूर पे ही रोटी बनेगी और ना तवे पे रोटी बन, क्योंकि लोग खत्म हो गया, अब सुबह ही मंगवाएंगे क्योंकि बस अब सुबह का नाश्ता बनेगा। पड़ी थी थोड़ी सी लकड़ियाँ पड़ी थी, और फिर वो जो सामने वाले नए मोहल्लेदार आए ना, तो वो सुबह मेरे से लकड़ियाँ लेकर गए, तो कहते हैं हमने ना दिहाड़ी पे जाना है तो हमें लकड़ियाँ दे दो। मैंने कहा चलो, फिर मैंने ना वो मोहल्लेदारों को दे दी। मैंने कहा चलो तो काम चल ही जाएगा। हाँ जी। चलो ले लो, कोई बात नहीं। अब वो लकड़ियाँ ख़त्म भी हो गई हैं, बल्कि मंगवा लो लकड़ियाँ जो है ना, तो मंगवाएंगे ना, सुबह के नाश्ते की बड़ी मुश्किल से होएंगी। कोई बात नहीं, चलो नाश्ता ही बन जाएगा ना, वही काफ़ी है, मंगवा लेंगे। टमाटर भी डाल दिए। अम्मी सालन बनाएगी और मैं शापी जो है ना तवे पे रोटी बनेगी। बस आज तवे पे बना आप बना लेना, गर्मी हो। हाँ जी, आधी मैं बना लूँगी, आधी मैं शापी बना लेगी। ठीक हो गया। इस साइड पे जी नूडल्स बनाए जा रहे हैं मामोलिसन के लिए। मामोलिसन ने मंगवाया है क्योंकि मामोलिसन को लग रही थी भूख, तो इसलिए जो ना अब नूडल्स मंगवाए। तो सालन भी हमारा घर तैयार हो रहा है, तो इसलिए मामू ने कहा बस जब तक सालन तैयार होगा उसके बाद जाके रोटी बनेगी, आप जो ना मुझे नूडल्स बना दो। तो फिर मैंने नूडल्स वगैरह डाल दिए हैं, तो बस जब बन जाएंगे तो फिर मामू को खिलाएंगे, पूछेंगे कैसे बने। जब बस ये भूख लगती है ना तो बंदा, ये 30 रुपए का तो पैकेट मिलता है एक, मंगवाला तो 50 का भी मिलता है, 60 वाला अच्छे से अच्छे वाला जो ना बड़ा महंगा मिलता है। हमने तो भाई 30 वाला लिया है। और अब जाके देखती हूँ भाई सालन हमारा तैयार हो या नहीं है। बुनाई करके ना दाल की अच्छी तरह से, तो फिर जो है ना मैंने पानी थोड़ा सा डाल दिया था। मैंने कहा भाई पानी डाल देना, अच्छी तरह से बन जाएगी। तो जाके देखती हूँ, चम्मच वगैरह फेरती हूँ, चाशनी वगैरह भी मैंने निकाल दी हैं। जब तक यहाँ नूडल्स भी तैयार हो जाएंगे। 4 पिए जी मैंने सारे परांठे में जी निकाल के रख दिए। 1 2 3 4 पिए निकाली और वहाँ तक पहुँच गए। ये जी हमने पंखा लगा दिया है, सारा बेचारा ये टूट गया पंखा। बिल्कुल नया पंखा लेके आए थे, 1 महीना सही तरह चला है, उसके बाद वही गया टूट गया। ये आगे वाले ये देखें, ये जाली जो लगी हुई होती है ना वो जो है ना वो भी टूट गया। और वो अंदर से ये वाले ये जो जालियाँ बोलते हैं ना, शाखें बोलते हैं, वो ये भी टूट गए हैं, ये सारे खस्से बोलते हैं। और सप्लाया भी मैंने इसे पंखे को जो है ना बंद किया है क्योंकि ये शोर बहुत ज़्यादा करता है, तो इसलिए जो है ना तो बस 4 पे मैंने सारी वगैरह निकाल दिए हैं। अंधेरा जो है ना बिल्कुल बस हो गया। नूडल्स भी हमने खा लिए, बड़े मज़े के बने थे नूडल्स। मामूली सन खा के चले गए हैं किसी काम से, तो मैंने कहा चले मामू उधर गए, मैंने 4 पे निकाल लेती हूँ सारी। अबू घास काट के भी आ गए, तो देखते हैं जी मैं शापी रोटी बना रही है। इस साइड पे जी मैं भी शापी बनाने लगी हैं, रोटियाँ तवे पे। तो सालन जी हो गया हमारा तैयार। मैं शापी सालन दिखा दें। हाँ भाई ये रोटी आप सेक लेना, उसके बाद दिखा दें, क्योंकि रोटी जरा माशाल्लाह तवे की बना रहे हैं ना। और आग सही जा रही है ना, आज तो बहुत तेज़ हो गया, बहुत ज़्यादा। हाँ जी। और सालन जी देखें जी हमारा हो गया तैयार माशाल्लाह से। अम्मी कह रही थी भी इसमें ना वो कद्दू शरीफ डाल लेते हैं। मैंने कहा अभी मैंने कहा इतनी मिलेंगे तो है नहीं। अदील भी कह रहा था मैं मंडी नहीं जाता लेने के लिए। मैंने कहा बस चने की दाल जो है ना उबाल करके बना लेते हैं। वैसे कद्दू शरीफ डालते ना वो भी बड़े मज़े के बनते। तो बस फटाफट जी हम रोटी बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज गर्मी सुनाए, गर्मी नहीं है, सर्दी है, तभी तो आप क्या के बैठे हैं। हाँ ये तो है, सर्दी है ना, सर्दी है इसलिए तो आप क्या के बैठे हैं, आग सेक रहे हैं। हाँ आग सेको सेको। आपने सही में कहा। नहीं मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी है, मैं बस पंखे के आगे बैठूंगी। सर्दी में पंखा कौन चलाता है? बस मैं चलाऊंगी ना। आप रोटी बनाए, आपको गर्मी सर्दी लग रही है ना, बस आप आगे आगे बैठे, मैं नहीं बैठती। अम्मी भी 4 बजे पे जाके जो है ना लेट गए हैं, क्योंकि अम्मी को भी गर्मी लग रही है। अम्मी कह रही है वो पंखा लगा के दो। वो जो पंखा लगाते हैं आपको पता है कितना शोर करते हैं लोग, तो बिल्कुल भी नहीं बनता इतना वो जो है ना शोर करता है। अगर वो पंखा चला देना हम,
हाँ जी, साथ वालों का पंखा तो वो अपना ले गए हैं। मैंने कहा भाई यहाँ खड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनके घर माशाल्लाह से 3 पंखे हैं, 2 टेबल पंखे, 1 छत वाला पंखा है। तो हमने कहा हमें दे दो, कुछ होता तो नहीं है। हाँ जी, तो हमने कहा दे दो हमें। तो उन्होंने कहा जी आप बैठे, अब मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ कि बहुत ही गर्मी हो रही, मैं कह तो रही हूँ आपको पंखा लगा दो। आप वो मैं उधर लगा दिया ना वो वाला पंखा। वो बरामदे में बहुत गर्मी हो रही है। अब वो पंखा चलाऊंगी बड़ा शोर, और फिर उसका स्विच भी नहीं है, तारे हैं बड़ी। दोपहर को भी मैंने लगा के दिया था ना। इतना परेशान क्या हुआ, एक पंखा खराब हो गया, दूसरा भी हो गया, ये नया लिया था इसके ऊपर तोड़ दिया, वरना क्या करा था। पंखे हमारे चले हैं तो सिर्फ छत वाले चले हैं। हाँ छत वाले वो याद है मैं वो लिया था पंखा किस्तों पे 5000 का, साल बाद उसकी किस्त देने, 5 साल बाद देनी थी। हाँ जी, वो जो उस कमरे में लगा, कम से जो उस कमरे में लगा। साल हो गए। हाँ जी, वो पंखा बेहतरीन और चलता है। हाँ, छत वाले पंखे जो है ना वो चलते हैं। छत वाले क्योंकि एक जगह पे खड़े रहते हैं, उन्हें हिलाना भी नहीं पड़ता। सिर्फ रात को नहीं, दिन को चलते हैं, रात को बंद होते हैं। और टेबल पंखे जो है ना ये हमारे रात को चलते हैं, दिन को बंद है, और बड़े मुश्किल से चलते हैं रात को भी। वो भी इतना शोर करते हैं, मोहल्लेदार कहते हैं। दरवाजा खड़का खड़का के थक जाती है, कहते आप दरवाजा क्यों नहीं खोल। मोहल्लेदार पता क्या कहते हैं इस गड़गड़ को तो बंद कर दो, अब वो खड़काते रहे, तुम्हें तो पता ही कोई नहीं है, कुछ बाहर कुछ और है। मैंने क्या हमारा ये पंखा हमें सुनने देगा तो हम उठेंगे। हाँ। एक ही पंखा वो शोर करता है, एक वो भी आपके दादा अब्बू का है मुझे लगता है। हाँ जी, वही दादू अब्बू का जो है ना पंखा शोर। वो भी ज्यादा शोर करता है। हाँ जी।